हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। ये हमारी सुबह हो गई है और अभी हमारी बिट्टू जी सो रही हैं। ये देखिए, क्योंकि इनकी गाड़ी आती है 6:30 बजे और लगभग उनको हम 6 बजने में 5 मिनट बाकी रहते हैं तब जगाते हैं। सोचते हैं सो ले थोड़ा देर और गाड़ी आ चुकी है, बिट्टू हमारी जा चुकी है। और फिर उसके बाद हम लोग भी हस्बैंड वाइफ और बाबा जी को चाय देते हैं, जो भी नाश्ता बनाए रहते हैं वो देते हैं। और फिर खाना जो बाकी रहता है, आज हम कढ़ी बनाए थे, कढ़ी चावल रोटी, फिर उसको बनाते हैं। सारा काम मतलब वही है कि कपड़ा बर्तन सब कुछ साफ़ सफाई करने के बाद फिर हम मतलब पढ़ने बैठ जाते हैं। बिट्टू हमारी आती है लगभग 2 बजे। उसके बीच अगर मतलब इनको खाना खाना हुआ या बाबा जी को खाना हुआ तो खाना खा दे देते हैं, लेकिन बर्तन रख देते हैं। जब बिट्टू आती है सबका टिफ़िन उफ़िन लेके तब फिर धुलते हैं। देखिए वही है ना कि अगर आप, हम पहले भी वीडियो में आप लोगों से बता चुके हैं कि अगर आप काम करती जाएंगी तो घर का काम कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि हम 3 बजे उठ करके और सारा काम ख़त्म कर दें, लेकिन नहीं हो पाएगा। कुछ न कुछ काम लगा रहता है। तो इसीलिए थोड़ा सा काम को स्किप कीजिए और खुद को समय दीजिए। देखिए अगर आप अंतर मन से खुशी रहेंगे तभी आप दूसरों को भी खुश कर पाएंगे। और फिलहाल यही है ना कि आप सबको खुश करने के चक्कर में खुद का सुकून और चैन खो देते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अगर मतलब सबकी अपेक्षाओं का ठेका, सबकी खुशी का ठेका आप ही क्यों रखे हैं? आप, वही है कि अपनी लिमिट बताइए सबको कि हम भी कोई मशीन नहीं हैं और हमें भी थकान लगती है, हमारा भी कुछ लिमिट है, हम इससे ज़्यादा नहीं कर पाएँगे। अगर किसी काम को मना करना, किसी काम को मतलब ये कहना कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये कोई बदतमीज़ी नहीं है। ये मना करने वाली आदत कोई पाप नहीं है। आप, वही है कि कह दीजिए कभी हम नहीं कर पाएँगे, बाद में करेंगे, या ये हमसे नहीं हो पाएगा। सरल शब्दों में आप उसको कह दीजिए। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं हम कर दें, अगला वाला क्या सोचेगा हमारे बारे में, क्योंकि वही है कि हम एक गृहिणी हैं, सबकी खुशियों का ठेका हम ही लेके रखे हैं, तो बिल्कुल नहीं, आप अंदर से बिल्कुल टूटती जाएँगी। और ये जो शरीर है ना, कोई मशीन नहीं है कि लगातार आप करते जाओ। यार मशीन भी तो ख़राब हो जाती है, ये तो बॉडी है। अगर आप इस पे नहीं ध्यान देंगी तो फिर ये भी वही है कि आप बीमार पड़ जाएँगी, तब कौन देखने वाला रहेगा? आपके बच्चों की स्कूल रूटीन ख़राब होगी, आपकी रूटीन ख़राब होगी, आपके हस्बैंड के, और बिल्कुल वही है कि फैमिली मेंबर, वही अगर आपका जॉइंट फैमिली है तो सब थोड़ा न इफ़ेक्ट होंगे। इसीलिए आप भी अपनी लिमिट बताइए। और अगर आप खुद खुश रहेंगे तब अगर जैसे वही है ना कि सबको खुश करने के चक्कर में आप अपनी खुशी का बलिदान दे रही हैं, तब आप भी उन्हीं की, वो अगर खुश होंगे तभी आप खुश होंगी। उनकी खुशी पे आप पूरा डिपेंडेंट हो जाएँगी। और ऐसा तो बिल्कुल हमें नहीं लगता कि आप दूसरों को इतना खुश कर पाएँगे कि आप खुद खुश हो जाएँ। तो इसीलिए सबसे अच्छा है कि खुद की खुशी खोजो। खुद की खुशी जिसमें है आप उस पे टाइम दो। फिर उसके बाद आप अगर खुश रहेंगी तब दूसरों को खुश करने की कोशिश कीजिए। तो यही सब बातें थी, थोड़ा-सा हम ये था, आप लोगों से शेयर करना था अपने विचार को, तो हमने किया। और फिर बाकी ये देखिए हम पढ़ने बैठ जाते हैं। और पढ़ाई के लिए वही है ना कि देखिए रोज़ न्यूज़ में आ रहा है कि वैकेंसी आ रही है, फिर वही है पुरानी नियमावली से आएगी, टीजीटी, पीजीटी की नई नियमावली से आएगी। इसी काफ़ी वही है कि ऊताह-पोह में वही हमारे भी अंतर्मन में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं कि काश एक बार, अब की बार पुरानी नियमावली से आ जाए, क्योंकि हमने काफ़ी गैप कर दिया बीएड करने में। हमें पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन हम सोचे थे कि बीटीसी कर लेंगे तो हो सकता है बेड़ा पार हो जाए, लेकिन अब की बार करना ही पड़ा। फिलहाल हम फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे चुके हैं और भोलेनाथ करें आ जाए ऐसे कि मतलब विदाउट बीएड, तो और प्रयास कर लिया जाए। जो कमी रह गई थी, देखिए आज वो जो टॉपर हैं, उनका हम इंटरव्यू देख रहे थे, तो वो भी वही कह रहे थे कि अब की बार बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे आधारित, जैसे फैक्ट नहीं पूछे गए थे। और देखिए जियोग्राफी का सबसे कम कट ऑफ गया था। तो वही है कि जो नेट की तैयारी, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे थे, उनका तो बहुत आसानी से, उनके लिए बहुत आसान था पेपर, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत अच्छा था। और हम लोग नए छात्र, तो थोड़ा सा दिक्कत हुई इसी वजह से, बाकी तैयारी में कमी नहीं थी। ये तो हम बिल्कुल मानते हैं कि हमारी तैयारी में नहीं कमी थी, लेकिन अचानक से टाइम मैनेज करना बिल्कुल पैनिक जैसे हो गए। तो यही सोच रहे हैं कि आने वाली वैकेंसी में ऐसा हो कि हमें करने का मौका मिले
और फिर हम कुछ बेहतर कर पाएँ। बाकी देखते हैं, अगर सुपर टेट की वैकेंसी आती है तो फ़िलहाल हम बीटीसी भी किए हैं तो वो भी होगा। लेकिन देखिए आज तो न्यूज़ में था कि 30,000 प्लस सरप्लस टीचर हैं, और किसी किसी विद्यालय में स्टूडेंट हैं लेकिन टीचर नहीं है, किसी किसी विद्यालय में कई टीचर हैं। ऐसे करके अब फिर मतलब वही है कि कोर्ट बोली है सब मतलब समानता लाने के लिए सारे स्कूलों में, फिर उसके बाद जैसे भी होगा देखा जाएगा। फ़िलहाल हम अपनी तरफ से तैयारी करते रहें, बाकी जो भी है आने वाले समय में देखा जाएगा। और ये देखिए हमारी बिट्टू आ गई हैं, ये हमेशा मटकती चटकती रहती हैं। इनका ड्रेस निकाल रहे थे, फिर आते ही पूछेंगे कि हाँ मम्मा क्या बनाई हो। तो यही सब जिम्मेदारियां रहती हैं। इन सब जिम्मेदारियों के साथ आप अपने लिए भी टाइम निकालिए और खुद खुश रहना सीखिए। जो भी आपकी शौक़ हो आप उसको पूरी कीजिए। और इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, और अच्छी मोटिवेशन के साथ, और नई उम्मीद के साथ और एक नई ऊर्जा के साथ। फ़िलहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आया तो लाइक कीजिए, और बाकी अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से रखिए, और तैयारी खूब करते रहिए। बिना मतलब देखिए नकारात्मक मत होइए कि हाँ वैकेंसी नहीं आएगी या कैसे होगा क्या होगा। बिल्कुल आप अपने बस तैयारी में रोज़ पढ़िए, 1.5-2 घंटे 2 घंटे ही पढ़िए, लेकिन रोज़ पढ़िए। फ़िलहाल बाय, आपका समय शुभ हो।